अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज आप देख रहे होंगे हम लोग बिल्कुल नई जगह पर, एक नई लोकेलिटी, एक नया मोहल्ला और फिफ्थ फ्लोर। बट हम कहाँ आए हैं और हम क्यों आए हैं, ये देखिए आप इस वीडियो में। तो यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे जिनको जाहिद ने बहुत बुरे नंबर दिया, जिंदगी खराब करी, वाइवा देते हैं, देखें उनकी दुआएं आज रंग ले आई और उसके पेट में 500 इतनी ऊपर चढ़ के जो मैं बहुत हाफता काफता 5वीं मंजिल तक पहुंचा हूं। मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक बहुत ही मशहूर शख्सियत से, जो इंजीनियर फैकल्टी में तो बहुत ही मशहूर है। मतलब अगर आपका ताल्लुक कराची से है और आप एनडी यूनिवर्सिटी को जानते हैं और आप इंजीनियर हैं तो आप उनको जरूर जानते होंगे। इन्होंने अच्छा खासा पढ़ा, बहुत ही बोनाफाइड स्टूडेंट थे, पूरी यूनिवर्सिटी में इन्होंने टॉप भी किया। मगर जो पिछले दिनों इन्होंने जहालत की हरकत की है ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 18.5 जमातें पढ़ा हुआ इंसान गोल्ड मेडलिस्ट ऐसी हरकत करेगा। तो ये जो थंबनेल था ना कि और अपेंडिक्स फट गया, ये थंबनेल इन्हीं के ऊपर था। मैं आपको मिलवाता हूँ उस मशहूर मारूफ शख्सियत से, मेरे 20 साल पुराने दोस्त हैं, और ये है मोहम्मद जाहिद ज़िया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक हो गए। आप बताएं, अल्लाह ताला ने बचा लिया आपको, वरना आपने कसर कोई नहीं छोड़ दी जिंदा ना बचने के लिए। अल्लाह ताला जब बचाता है तो बचा ही लेता है। अल्लाह ताला ही बचा लेता है इंसान को। तो बहुत से लोग इन्हें जानते होंगे कि ये बहुत मशहूर, क्या कहते हैं, ये वो हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर भी रह चुके हैं और ये एक ज़माने में एक्सटर्नल लेक्चरर भी थे। बहुत ही क्वालिफाइड इंजीनियर हैं और स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। बस इस तरह तारीफ में कर नहीं सकता। मगर एक बात आपने नोटिस की होगी कि इतनी बड़ी उम्र का आदमी मेरा दोस्त कैसे हो सकता है। मतलब ये एक यंग डायनेमिक और चार्मिंग सा व्लॉगर आपके सामने बैठा है, और दूसरा ये बाबा जिसका आधा मुंह सफेद है। तो हुआ ये कि ये लोग, मैं बहुत जीनियस था। मैंने जब पढ़ना शुरू किया यूनिवर्सिटी में आके, तो यूनिवर्सिटी में मैं ऐसे नहीं आया कि मैं कॉलेज में आया हूँ, मैंने स्कूल से यूनिवर्सिटी में आया। तो जो 2-3 साल का गैप था वो इसकी और मेरी उम्र का फर्क है। वैसे ही मुझसे पीछे काफी दफा पढ़ चुका था, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता आया हूँ। ये बताओ, अब तुम बताओ तुम्हारा हुआ क्या? हाँ, ये तो हो गया कि मैं बता दूं कि तुम इतनी बड़ी उम्र के, मैं इतनी उम्र का नहीं। 22 साल से भुगत रहा हूँ मैं। 20 साल 22 साल से भुगत रहे हो तुम मुझे। खैर चलो कोई बात नहीं, अभी पता नहीं जितनी जिंदगी भुगतना तो पड़ेगा। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने अंदर जो अपेंडिक्स पाला और इसे फाड़ा, इसकी कोई खास लॉजिक थी क्या? मरने का इरादा था? पता नहीं भाई, मुझे तो पता नहीं चला। दर्द होता था, दर्द मैं इग्नोर करता था। हाँ, और इग्नोर करते करते फिर एक दिन फट गया। एक दिन बहुत शदीद तकलीफ हुई हाँ, तो हॉस्पिटल जाना पड़ा। नहीं नहीं, ये झूठ नहीं बोलो, तुम बताओ। डॉक्टर ने तुम्हें बताया था कि आपके अंदर अपेंडिक्स है और फट जाएगा? डॉक्टर ने कहा कि भाई आप जो आए हैं वो तकरीबन 5 दिन हो चुका है आपको, फट गया अंदर, और आप चल कैसे रहे? चल कैसे रहे? तो आपको यहाँ लेट जाना चाहिए। मैंने कहा भाई अब चल रहा हूँ। उसने फिर कहा भाई अब तो ऑपरेशन नहीं हो सकता। अब ऑपरेशन नहीं हो सकता इसलिए अपेंडिक्स अभी फट चुका है। फिर अपेंडिक्स फट गया, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से फिर हुआ, फिर अब जाके ट्रीटमेंट। लेकिन एक आदमी जिसका अपेंडिक्स फटा हुआ हो, उसने अपेंडिक्स फटने कितने अर्से बाद ऑपरेशन कराया, ये भी तो बताओ। तकरीबन 2 महीना। और अगर तुम जरा सा, ये तुम्हारी कोई आंटी की दुआएं थी। एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे जितने दोस्त हैं उसमें जो जाहिद की वालदा थी ना, मैंने इतनी नाइस औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी। औरत नहीं कहना चाहिए, आंटी थी हमारी खातून, इतनी सॉफ्ट, इतनी काइंड हार्टेड, इतनी पोलाइट। मतलब उनका ये हाल था, उनकी इनोसेंस बताऊं मैं आपको, कि मैं और जाहिद पढ़ रहे होते थे ड्राइंग रूम बैठे, वो सारे दिन देख के हमें मुस्कुराती रहती थी और बस वो खुश होती रहती थी कि हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने इतनी अच्छी औरत अपनी जिंदगी में देखी ही नहीं। बहुत अच्छी खातून थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। 5 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। बहुत ही सीधी और बहुत ही नाइस खातून, और उनका बेटा ये जाहिद ज़िया। जाहिद आंटी कैसी माशाल्लाह, मुझे इस वक्त याद है, आंटी जैसे लोग तो मैंने दुनिया में वाकई नहीं देखे। बस मेरी तो वाले हैं तुम्हारी तो वालदा है, मगर मैं जानता हूँ ना जिस तरीके से, कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं। मेहनत की उन्होंने। उन्होंने तुम लोग की बहुत मेहनत की है, आज उन्हीं की वजह से मैं सब कुछ हूँ। वाकई इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरी कोई एफर्ट नहीं। माँ, अम्मा, अब्बा की नहीं। जाहिद भी माशाल्लाह, ही इज़ अ वेरी नाइस सन। इसने बहुत अपनी माँ की, सभी माँ की खिदमत करते हैं, मगर जाहिद ने ना अपने घर वालों के लिए माशाल्लाह 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 बहुत एफर्ट की। इसने अपनी एक जिंदगी का स्पैन जो है ना अपने घर वालों के लिए डेडिकेट कर दिया, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और इसी वजह से जो कुछ हम लोग हैं, वैसे ना हम लोग जितने भी स्ट्रगलिंग लोग हैं अपने माँ बाप की दुआओं से ही होते हैं। बट ये कि हम तारीफें करने के लिए व्लॉग नहीं कर रहे, मैं तो उसकी क्लास लेने के लिए व्लॉग कर रहा था कि इसने एक हफ्ते, डॉक्टर ने कहा अपेंडिक्स फट चुका है, फिर इग्नोर किया, फिर अपने काम करता रहा, और अभी भी ये ऑपरेशन करा के बैठा हुआ है 5th फ्लोर पे घर के, और चाहता है कल से ही दोबारा ऑफिस चला जाए। हालांकि इसको ऑफिस से कोई इंटरेस्ट और डेडिकेशन है नहीं ना, ऑफिस वाले इसको याद कर रहे हैं। अच्छा खैर, अब क्या होगा? अभी ऑफिस जाने का भी कोई इश्तियाक नहीं है, बस घर में बैठा नहीं जाता, घर पे नहीं बैठा है, घर पे नहीं बैठा जाता। मुश्किल है भाई। तो यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे जिनको जाहिद ने बहुत बुरे नंबर दिया, जिंदगी खराब करी, वाइवा देते हैं, देखें उनकी दुआएं आज रंग ले आई और उसके पेट में 500 ड्रिल करिए डॉक्टर ने। तुमने बच्चों की बहुत आहें ली है जाहिद। बच्चे रोते थे जो एक्सटर्नल का वाइवा देकर आते थे। हमारे वो फ्रेंड जो हमारे साथ एक्सटर्नल नहीं इंटरनल थे ना, जैसे नजमुल सहर थी और 1-2 लोग थे,
वो फिर बाद में हम लोग हंसते थे कि जाहिद भाई लेने बैठा। खैर अच्छा जी, तो जाहिद आप जरा लोगों को एक वो देना पब्लिक सर्विस मैसेज कि अगर किसी के पेट में अपेंडिक्स हो फटने लगे तो फौरन डॉक्टर के पास चले जाए। पहले जाना चाहिए, पहले जाना चाहिए। बहुत तकलीफ होती है बाद में। मतलब आपके पास अगर अपेंडिक्स का पेन हो गया है और आप जाहिद इतना रिस्क मत लें, आप डॉक्टर के पास जाएं, पहले रिमूव कराएं। लाइपोसक्शन हुआ है ना तुम्हारा? लाइपोसक्शन क्या? लिप्रोस्कोपी। लिप्रोस्कोपी से इसको बाकायदा इतने बड़े होल करके निकाला गया क्योंकि वो अपेंडिक्स अंदर फट गया था, उसने इन्फेक्शन कर दिया, पॉइजन फैल गया था, और ये इतना जहर अंदर फैलाने के बावजूद भी ऐसे का ऐसे बैठा हुआ है। ये जिंदा है, ठीक इंसान ऐसे बैठा हुआ है मेरे सामने। खैर जी, हम आए थे जाहिर के घर उसकी सेहत याबी के लिए, मतलब मैं 5 साल बाद आया हूँ। बल्कि मैं आया तो भाभी कहने लगी आप 5 साल बाद आए, पहले उन्होंने कोक पिलाई, फिर उन्होंने चाय पिलाई, फिर रिफ्रेशमेंट का। भाभी क्या हो रहा है, कहीं 5 साल बाद आए सारा कुछ कवर करना है। लेकिन ये कि जाहिर समझता था कि मैं अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेके जाहिर घर आऊंगा, मैंने वो कसम तोड़ दी, और ये बहुत हैरान भी है इस बात। मैं बहुत हैरान हूँ कैसे आ गया, कैसे आ गया? उम्मीद मुझे कुछ नहीं। और तुम्हारी जिंदगी में मैं आ गया। 20 साल से एक मुश्किल अपनी जिंदगी। हमारे सारे दोस्तों का बड़ा अच्छा गुजरा, मगर जाहिर की और मेरी दोस्ती इत्तेफाक से ऐसी है कि हमारी फर्स्ट जॉब साथ, हम दोनों ने साथ पढ़ा। मेरी 3rd पोजीशन थी, मैं बोनाफाइड था, ये पर्चियां और टीचरों से ताल्लुकात अच्छे थे, उसकी 1st पोजीशन आ गई, वरना इसकी मेरिट वेरिट कोई नहीं था। मास्टर्स में एडमिशन लिया, कह रहा राहिल स्ट्रक्चर से मास्टर्स कर लो। मैंने कहा यार मुझे तो आता ही नहीं है। कह रहा मैं कर रहा हूँ, कर लो, साथ कर लेंगे। मैंने सिर्फ इस शख्स के साथ पढ़ने की वजह से स्ट्रक्चर में मास्टर्स के पास जाऊंगा, वरना मेरी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कैसे था। 2 सवाल जो मुझसे लोग करते थे नहीं। ये हमारे एक बॉस थे सोहेल साहब, भी कभी कभी मेरे वीडियो देखते हैं। मैं पहले दिन नेस्पाक में आया, नेस्पाक हम दोनों साथ जॉब करते हैं, हम बैठे, सोहेल साहब कहें सैप आता है, मैंने कहा नहीं, कह रहा है ईट आता है, मैंने कहा नहीं, और मैंने कहा अच्छा चलो बैठ जाओ यार। और मैं स्ट्रक्चर सेक्शन में भी इस शख्स की वजह से बैठा था जाके कि हम दोनों साथ कुछ काम कर लेंगे, गुजारा नहीं था एक दूसरे के बगैर। और अब ये हाल है कि एक ऑफिस में बैठ के हम लोग की हफ्ता हफ्ता मुलाकात नहीं हो पाती। वो तो ये बीमार हो गया तो मैं बीमार, बहुत मुश्किल आदमी है। हाँ, अच्छी बात है, बताओ मेरे बारे में जरा। अच्छी बात ये है कि एक क्वालिफाइड इंजीनियर है, ये मैं मानता हूँ, और हाईली प्रोफेशनल इंजीनियर है ऑफिस के बारे में बता रहे हो? वाह वाह भाई, और बताओ। और ये है कि इंसान सारे नाराज हैं, इनसे मिलने का इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। सिर्फ व्लॉगिंग के लिए टाइम होता है। व्लॉगिंग के लिए सब पूछते हैं कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये बना रहे हो। तो आप कहें इनके चैनल सब्सक्राइब करें। और तुम्हारे, और मजेदार बात ये, जाहिर से सिर्फ मैं दिन में उसको मिलने जाता हूँ जब मैं इसके व्हाट्सएप पे जाके अपना व्लॉग शेयर करता हूँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे स्टेटस लगाना है, मेरे मोबाइल पे जो स्टेटस लगता है ये साफ सुथ लगा देते हैं। बाद में लोग मुझसे पूछते हैं ये स्टेटस क्यों लगाए, मैं तो मुझे नहीं पता कौन सा लगाया स्टेटस, पर लग गया, ये लग गया। लोग कहते हैं सब्सक्राइब करो। आप कहें लोगों से, अपने स्टूडेंट से, आपको सही लगता है तो सब्सक्राइब, बेकार की बातें नहीं करना जाहिद। और अगर नहीं लगता तो फिर भी कर दें। सारे एनडी के स्टूडेंट जो जाहिद को भुगत चुके हैं वो सब सब्सक्राइब करें अभी के अभी, और मैं एनडी ग्रुप पे भी शेयर करूंगा वही लोग। थैंक यू सो मच जाहिद, बहुत शुक्रिया अदा करो। खाना खा के नहीं खाना नहीं जाऊंगा। बहुत मजा आया, बहुत अच्छे बाद हम लोग मिले। और अब बात करते हैं प्रोफेशनल बात यह है कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं आप? सब्सक्राइब करें, तो मजेदार कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्यों जाहिद? स्टेटस लगा के जाऊंगा तुम्हारे मोबाइल से। मेरे मोबाइल पे एक स्टेटस लगने वाला है, ये लगाएंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।